सोनम वांगचू पर पहली बार क्या बोले आमिर खान। दोस्तों, लोग इस बात पर कैसे हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि आमिर खान इस तरह की बात सोनम वांगचू के लिए कैसे कर सकते हैं, और एक्चुअली में आमिर खान को कैसे उनके भांजे ने ही आईना दिखा दिया। हर कोई पहले दिन से ये सवाल पूछ रहा है कि सोनम वांगचू की तबीयत लगातार गिर रही है, उनका अनशन जारी है, उनसे अब तो बहुत सारे लोग अपील भी कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। आमिर खान क्यों? वैसे तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, जितनी भी खान है अपने आप को बहुत बड़े स्टार समझते हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार समझते हैं। अपील तो सबको करनी चाहिए, कम से कम अपील करके एक अपनी रस्म अदायगी तो कर देते हैं। लेकिन आमिर खान स्पेशली इसलिए क्योंकि उनकी फिल्म थ्री इडियट्स में जो उनका कैरेक्टर है वो सोनम वांगचू से इंस्पायर्ड था। लेकिन ये बात जब आमिर खान के सामने बोली गई और उनसे सोनम वांगचू के अनशन पर पूछा गया तो आप उनका जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक कार्यक्रम में फिल्म के प्रमोशन में आमिर खान बोल रहे थे, तभी एक महिला उठी और उन्होंने आमिर खान से इसी बारे में पूछ लिया कि आप चुप कैसे रह सकते हैं तब जब आपकी फिल्म थ्री इडियट्स के एक कैरेक्टर से सोनम वांगचू इंस्पायर थे। तो जानते हैं दोस्तों आमिर खान का इसमें जवाब क्या था। आमिर खान का ये कहना था कि नहीं, ये तो एक गलत फहमी है, ऐसा तो है ही नहीं, ना तो मुझे सोनम वांगचू के बारे में कुछ पता था। दोस्तों, आमिर खान ने कहा कि मैंने हाल ही में चतुर, उसी फिल्म का एक कैरेक्टर ना चतुर, उन्होंने भी अपील की थी सोनम वांगचू से अनशन खत्म करने के लिए। तो आमिर खान कह रहे कि मैंने हाल ही में चतुर का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा था, लेकिन वो गलत है। हो सकता है चतुर ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो राजू ना ही अभिजात जो फिल्म के दो लेखक हैं, हम में से किसी को भी मिस्टर सोनम के बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब आमिर खान कह रहे उनको भी नहीं थी, और जो फिल्म के लेखक हैं दोनों, उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि सोनम वांगचू जैसा कोई कैरेक्टर इस देश में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वैसे जहां तक बात है दोस्तों हमारे बॉलीवुड की फिल्मों के इंस्पिरेशन की, तो आधे से ज्यादा फिल्में हॉलीवुड से इंस्पायर हैं और आजकल कोरियन फिल्मों से इंस्पायर्ड हैं। तो ये कहां से इंस्पिरेशन लेते हैं और इंस्पिरेशन को कैसे गटक जाते हैं, ये आज नहीं 80 के दशक 90 के दशक से चला आ रहा है। ये मतलब ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स, ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्म की एक एक सीन तक कॉपी है, उनमें से आमिर खान भी हैं। उनकी अभी रिसेंटली सितारे ज़मीं पर जो फिल्म आई थी उसको लेकर भी आरोप लगाए गए थे, हालांकि बाद में उन्होंने खुद स्वीकारा था कि इसमें हर्जी क्या है। लेकिन दोस्तों, लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि आज सोनम वांगचू पर बोलने की बात आई तो आमिर खान कह रहे कि नहीं, हमारा कैरेक्टर तो उनसे इंस्पायर ही नहीं था। वैसे इंस्पायर नहीं था, फिर भी क्या गजब का संयोग है ना। सोनम भी लद्दाख से, वो कैरेक्टर भी लद्दाख में दिखाया गया, वो भी सोनम की सोच वाला था। और ये बात आज तक नहीं बोली गई जब थ्री इडियट्स पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी। सोनम वांगचू को बार बार उस फिल्म से, मतलब उस फिल्म का प्रेरणा बताया जा रहा था। जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सोनम को ही उस फिल्म की प्रेरणा बताया गया। तब थ्री इडियट्स के फिल्मकार की तरफ से, आमिर खान की तरफ से नहीं बोला गया कि नहीं सोनम वांगचू से हमने इंस्पिरेशन नहीं ली। आज बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे अपील करने की बात की जा रही है। और जब अपील करने के लिए बोला गया, मतलब महिला ने बोला चलिए फिर भी आप सोनम वांगचू के अनशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो जवाब सुनिए आमिर खान का। वो कहते हैं, हालांकि मिस्टर सोनम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उनके और उनके काम की इज्जत करने के लिए जरूरी नहीं कि वो थ्री इडियट्स के किसी किरदार पर आधारित हों। ये बात असल तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूं। हम सभी उनकी सेहत और जिंदगी को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना अनशन खत्म कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई मीन सीरियसली, सोनम वांगचू वहां पर सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं, एक अनशन में डिमांड लेकर बैठे हुए हैं सरकार से। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या होता है? मतलब किसी आदमी को चोट लग जाए तो बोलते ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी आदमी को भावनात्मक तौर पर चोट पहले लगे, वो हर्ट हो तो बोलते हैं फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है सब ठीक हो जाएगा? अरे आप चिंता मत करो, अनशन के ना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं हो जाएगा, सब ठीक करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन आमिर खान ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इसके बहुत सारी रीजन हो सकते हैं कि वो बहुत सारा लंबे वक्त से बॉयकॉट झेल रहे हैं, उनके परिवार को टारगेट किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, उनकी फिल्मों को टारगेट किया जाता है। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि डर सबको लगता है, चाहे वो कोई भी खान हो, चाहे वो कोई सुपरस्टार हो, चाहे वो कोई कपूर हो। लेकिन दोस्तों, इस बीच आमिर खान जब सोनम वांगचू से ठीक से अनशन खत्म करने की अपील भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के परिवार का एक सदस्य आमिर खान से बिल्कुल अलहदा होकर इस पूरे मामले में स्टैंड ले रहा है। इमरान खान, दोस्तों इमरान खान आमिर खान के भांजे हैं और इमरान खान को आमिर खान ने लॉन्च भी किया। इमरान खान बड़ी अच्छी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, हालांकि रिसेंटली उनकी कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं आई है। उन्होंने इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोनम वांगचू के अनशन पर वो बोलते हैं, फॉलोइंग द कन्वर्सेशंस अराउंड नीट स्कैंडल दीज पास्ट फ्यू वीक्स हैज बीन क्वाइट अ राइड। As a philosopher, Mugatu so eloquently said, I felt like I'm taking crazy pills. आगे इमरान कहते हैं, ये एक राजनीतिक बहस नहीं है, या फिर ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे छात्र पूरी ईमानदारी से एग्जाम दें
तो वैसी ही ईमानदारी हमें उस पूरे प्रोसेस में भी रखनी चाहिए और उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। और ये नोशन सब पर लागू होता है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल को प्रमोट करें या उसका समर्थन करें। ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स whose honest efforts were invalidated। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी ईमानदार कोशिशों को दरकिनार कर दिया गया, with barely a shrug, बस एक बार कंधे झटकाकर। और ऐसे बहुत सारे छात्र जो इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं। मैं आपको देखता हूँ, आपने अपनी आवाज बुलंद की, हम ही में से एक होकर, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यानी इमरान खान बिना इधर उधर की बात किए न केवल उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं जो सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, बल्कि कह रहे हैं कि आपके साथ खड़ा होकर मैं फक्र महसूस कर रहा हूँ। इमरान खान ने बेसिकली एक कटाक्ष किया है कि नीट मामले में पिछले हफ्तों जो कुछ भी हो रहा है, मुझे एक फिलोसोफर की बात याद आती है, आई फील लाइक आई एम टेकिंग क्रेजी पिल, जैसे मैं कोई पागल होने की दवा खा रहा हूं। अब देखिए कितनी होशियारी है, बोलने वाला बोल सकता है चाहे वो कैसे भी बोले। इमरान खान ने ना तो सोनम वांगचुक का नाम लिया, ना ही सरकार का नाम लिया, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये हमें पागल कर रहा है कि हो क्या रहा है इस देश में। सोचिए, आमिर खान ये नहीं बोल पा रहे हैं घुमा फिरा के भी, लेकिन घुमा फिरा के कम से कम उनके भांजे बोल रहे हैं। वो नीट पेपर लीक को एक स्कैंडल मानते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आमिर खान ने जो नहीं किया वो इमरान खान ने कर दिया, वो उन्होंने उनको आईना दिखा दिया, लेकिन कम से कम आमिर खान से तो ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, वैसे आमिर खान आजकल काफी फतवे झेल रहे हैं। कभी उन पर फतवा जारी हो रहा है, तीसरी शादी हो गई, कोई उन पर इनाम जारी कर रहा है कि 5 करोड़ देंगे, उनको मार दे कोई उनसे कह रहा है कि लव जिहाद का जीता जागता प्रमाण है आमिर खान, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये तो सबकी व्यक्तिगत दिक्कतें हैं, व्यक्तिगत तो सबको एक दूसरे के साथ जूझना ही पड़ता है। बट आमिर खान जैसे स्टार्स, आप सोचिए, डर रहे हैं सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर दे और सरकार इस ओर ध्यान दे, ये बोलने में। और सोनाक्षी सिन्हा जैसी लीडिंग एक्टर ये बोल रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने तो अपना स्टारडम का वो पीक भी नहीं देखा जो आमिर खान ने देखा है। ना तो उनको फिल्मों के इतने पैसे मिलते हैं, ना उनका करियर इतना बड़ा है, बट सोनाक्षी सिन्हा बोल ले रही हैं, सोनम वांगचुक पर खुलकर बोल रही हैं, उनसे अपील कर रही हैं। और आमिर खान घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, और पहली बात तो ये बोल रहे हैं नहीं कैरेक्टर इंस्पायर्ड ही नहीं है, और वो भी इतने साल बाद बोल रहे हैं। दोस्तों, वैसे अब तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सपोर्ट कर रहा है सोनम वांगचुक का, कौन नहीं कर रहा है, एक्चुअली में मैटर नहीं करता। लेकिन कई बार हमें सिचुएशंस ना हमें चीज़ों के बारे में समझाती है। जैसे कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, कुछ सिखाए ना सिखाए आपको ये सिखा के जाता है कि आप में कितना आत्मबल है कि आप उससे लड़ सकते हैं। दूसरा, आपको आपके अपनों का पूरा आइडिया देता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपको छोड़कर जा सकते हैं। वैसे एक समाज जब इस तरह के किसी भी ट्रांजिशन से गुजरता है या इस तरह का कुछ भी एक समाज में होता है ना, तब पता चलता है कि उस समाज में किस तरह के लोग हैं। वो जो केवल अपना काम करना जानते हैं, जो कि नॉर्मल लोग कर रहे हैं। तो फिर नॉर्मल लोग जो घर गृहस्थी के झंझटों में फंसे हैं और सोनम वांगचुक के अनशन को सपोर्ट कर मतलब करते भी हैं, तो फिर वहाँ जंतर मंतर पे नहीं जाना चाहते हैं, या सोनम वांगचुक पर बोलने से उनको डर लगता है। एक सामान्य आदमी में और आमिर खान या शाहरुख खान या सलमान खान जैसे लोगों में फर्क क्या है? ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस फर्क ये है कि इनके पास स्टारडम है, इनके पास पैसा है, इनको लोग आइकॉन समझते हैं। मतलब अगर आप जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में चीजों को लेकर आप अपनी बात भी नहीं रख सकते। मैं तो कहती हूँ आप विरोध ही कर दीजिए कि हम मानते हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन बिल्कुल बेकार है, सोनम वांगचुक बेमतलब में अनशन कर रहे हैं जब सरकार मजबूती से काम कर रही है, तो नीट पर तो जांच हो रही है, ये भी तो बोला जा सकता है। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर कोई सोनम वांगचुक का सपोर्ट करे। लोकतांत्रिक देश है, शाहरुख खान बोल दें कि मैं मानता हूं कि सोनम वांगचुक का अनशन बिल्कुल गलत है, सोनम वांगचुक को अनशन करना ही नहीं चाहिए था जब सरकार इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है, तो कम से कम एक पता तो चलेगा उनका स्टैंड क्या है। लेकिन यहाँ तो स्टैंड का ही तब पता नहीं है। दोस्तों, आप आमिर खान के इस तरह के बयान को किस तरह से लेते हैं, और उसमें उनके भांजे ने जो घुमा कर ही कम से कम नाक पकड़ने की कोशिश की है, इसको आप कैसे लेते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।